वेलकम बैक वंस अगेन। मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं द लीगल सीन। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम समझेंगे कि जब एफआईआर रजिस्टर हो जाता है तो उसके बाद करना क्या है। सिंपल सा क्वेश्चन है कि भाई एफआईआर रजिस्टर हो गया, अब हम क्या करें। मेरे खिलाफ एफआईआर रजिस्टर हो गया है, अब मुझको क्या करना चाहिए। यहाँ पर आपको समझना है कि सबसे पहले कि एफआईआर जो रजिस्टर हुआ है उसमें ऑफेंस कौन सा लगा है, किन धाराओं में एफआईआर को रजिस्टर किया गया है। वो जो ऑफेंस है वो नॉन बेलेबल ऑफेंस है या बेलेबल ऑफेंस है। जब एफआईआर बेलेबल ऑफेंस में रजिस्टर होगा उस पर्टिकुलर सिचुएशन में आपको अलग चीजें करनी है। लेकिन अगर एफआईआर नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में रजिस्टर हुआ है, कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में रजिस्टर हुआ है, संगीन धाराओं में रजिस्टर हुआ है, हीनियस ऑफेंसेस में जो है एफआईआर रजिस्टर हुआ है, तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में आपको अलग चीजें करनी है। क्या करना है हम इस पर्टिकुलर वीडियो में समझेंगे। सो स्टे ट्यून्ड थ्रू द वीडियो सो दैट यू कुड हैव अ वेरी बेटर पर्सपेक्टिव ओवर दिस सिचुएशन। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को और समझते हैं सबसे पहले कि जब एफआईआर रजिस्टर हो जाता है तो हमको सबसे पहले क्या देखना है। सबसे पहले हमको देखना है कि एफआईआर किस ऑफेंस में रजिस्टर हुआ है। जो धाराएं उस एफआईआर में लगी हैं क्या वो नॉन बेलेबल ऑफेंसेस हैं या बेलेबल ऑफेंसेस हैं। अगर बेलेबल ऑफेंसेस में एफआईआर को रजिस्टर किया गया है तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में आपको पुलिस स्टेशन जाना है। पुलिस वाले आपको नोटिस इशू करेंगे और आपको जो है पुलिस स्टेशन जाना है। जब आप पुलिस स्टेशन अप्रोच करेंगे तो फिर आपको उस एफआईआर में बेल लेनी है। यहाँ पर बेल जो है आपका मैटर ऑफ राइट होता है, आपका अधिकार है, क्योंकि बेलेबल ऑफेंसेस में एफआईआर को रजिस्टर किया गया है। जब आप थाने जाएंगे तो आप वहाँ पर बेलेबल ऑफेंसेस में पर्सनल बॉन्ड पर बेल ले लेंगे। ये पुलिस पर डिपेंड करता है, पुलिस आपको पर्सनल बॉन्ड पे बेल दे या शॉर्टीज मांग ले आपसे। अगर शॉर्टीज पुलिस मांग रही है तो आप शॉर्टीज लेकर जाएंगे, अदरवाइज पर्सनल बॉन्ड पर भी बेल मिल जाती है, ये आपका अधिकार है। बेलेबल ऑफेंसेस में थाने पर ही आपको बेल मिल जाएगी। लेकिन अगर हम बात करें नॉन बेलेबल ऑफेंसेस के बारे में, कॉग्निजेबल ऑफेंसेस के बारे में, तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में आपके पास बेल मैटर ऑफ राइट नहीं होता है। थाने पर आपको बेल नहीं मिलेगी, यहाँ पर आपको कोर्ट अप्रोच करना पड़ेगा। लेकिन कोर्ट अप्रोच करने से पहले भी आप कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप थाने में कर सकते हैं। जैसे कि अगर सपोज करो कि बेल उन ऑफेंसेस में रजिस्टर है जिसमें मैक्सिमम पनिशमेंट 7 साल की है, तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि उन ऑफेंसेस में जो नॉन बेलेबल है इसके बावजूद अगर मैक्सिमम पनिशमेंट 7 साल की है तो पुलिस के पास डिस्क्रिशन है कि पुलिस आपको एक नोटिस इशू करेगा, और उस नोटिस को अगर आप कंप्लाई करते हैं तो पुलिस जो है आपको बेल दे सकती है। आपको पर्सनल बॉन्ड पर या शॉर्टीज के साथ आपको बेल मिल सकता है। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि अगर ऑफेंस नॉन बेलेबल है लेकिन पनिशमेंट मैक्सिमम 7 साल है तो आप पुलिस से डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हैं, पुलिस से बात कर सकते हैं। अगर पुलिस आपको गिरफ्तार करने के मूड में नहीं है, सिर्फ पर्सनल बॉन्ड पर ही आपको छोड़ सकती है या श्योरिटीज के साथ आपको छोड़ सकती है, तो आप यहाँ पर जो है थाने में बेल ले सकते हैं। लेकिन अगर सपोज करो कि ऑफेंसेस ऐसे हैं जिसमें मैक्सिमम पनिशमेंट 7 साल से ज़्यादा है, तो यहाँ पर चांसेस हैं कि पुलिस आपको गिरफ्तार कर सकती है। तो इस सिचुएशन में आपको डायरेक्टली कोर्ट अप्रोच करना है, पुलिस स्टेशन अप्रोच नहीं करना है, आपको कोर्ट अप्रोच करना है। अगर आपके पास कोई नोटिस आया है जिसमें पुलिस आपको थाने बुला रही है तो आपको थाने अप्रोच नहीं करना है, आपको अपने वकील के माध्यम से कोर्ट अप्रोच करना है और कोर्ट में आपको एंटीसिपेटरी बेल फाइल करना है। सेशंस कोर्ट में एंटीसिपेटरी बेल फाइल होता है, कोर्ट में आप एंटीसिपेटरी बेल फाइल कीजिए और वहाँ से आप जो है अपने लिए बेल लीजिए। जब आपको बेल वहाँ पर ग्रांट हो जाएगा तब आप जो है इन्वेस्टिगेशन को ज्वाइन कर सकते हैं। आप थाने में जा सकते हैं, पुलिस वाले से मिलकर उस एफआईआर में जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन अगर सपोज करो कि सेशंस कोर्ट में भी आपको बेल नहीं मिल रही है तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में आपको हाई कोर्ट अप्रोच करना है और हाई कोर्ट अप्रोच करके जो है बेल लेनी है, एंटीसिपेटरी बेल। अगर हाई कोर्ट भी आपकी बेल को रिजेक्ट कर देता है, ज़्यादातर केसेस में हाई कोर्ट बेल दे देता है, लेकिन अगर सपोज हो कि रेयरली आपकी बेल रिजेक्ट हो जाती है, देन इसके बाद आपके पास सुप्रीम कोर्ट का भी ऑप्शन है, आप सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। लेकिन अगर सपोज करो कि आपकी बेल हर जगह रिजेक्ट हो गई है तो अब यहाँ पर आपको क्या करना है। क्या अभी भी आपको जो है पुलिस से बचना है। कुछ केसेस में मैंने देखा है कि एक्यूज्ड पुलिस से मिलता ही नहीं है, अपने फ़ोन को स्विच ऑफ कर लेता है, घर में ताला लगा देता है या घर से चला जाता है, भाग जाता है। ऐसा बेसिकली नहीं करना है।
जब आपके खिलाफ कॉग्निजेबल ऑफेंस में एफआईआर रजिस्टर हो चुकी है, नॉन बेलेबल ऑफेंस में एफआईआर रजिस्टर हो चुकी है और बेल मिलने के चांसेस नहीं हैं। अगर इस पर्टिकुलर सिचुएशन में आप इन्वेस्टिगेशन को ज्वाइन नहीं करते हैं या आप पुलिस से भागते रहते हैं, कोर्ट से भागते रहते हैं, तो यहाँ पर पुलिस जो है कोर्ट में एक एप्लीकेशन फाइल करती है आपके खिलाफ वारंट इशू करने के लिए। जब एप्लीकेशन कोर्ट में फाइल होगी तो फिर कोर्ट आपके खिलाफ बेलेबल वारंट इशू करेगी। बेलेबल वारंट इशू करने के बावजूद अगर आप कोर्ट में नहीं जाते हैं तो फिर इसके बाद कोर्ट आपके खिलाफ नॉन बेलेबल वारंट इशू करेगी। अगर नॉन बेलेबल वारंट इशू होने के बावजूद अगर आप कोर्ट में अप्रोच नहीं करते हैं तो फिर इसके बाद कोर्ट आपको जो है प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर घोषित करने की प्रोसीडिंग्स स्टार्ट कर देगी। आपको भगोड़ा घोषित करने की प्रोसीडिंग स्टार्ट कर देगी। और जब इसके बावजूद भी आप कोर्ट में अप्रोच नहीं करते हैं या पुलिस के पास नहीं जाते हैं तो कोर्ट आपको जो है प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर घोषित कर देती है, भगोड़ा घोषित कर देती है। और अगर प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर घोषित होने के बाद भी अगर आप कोर्ट अप्रोच नहीं करते हैं तो फिर आपकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, चाहे वो मूवेबल प्रॉपर्टीज़ हों या इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ हों, कोर्ट उनको फिर अटैच करना शुरू कर देती है। सो बेसिकली इस तरह से आपको ध्यान में रखना है कि अगर आपके खिलाफ कोई भी ऑफेंस रजिस्टर हुआ है, एफआईआर रजिस्टर हुआ है नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में और आपको एंटीसिपेटरी बेल नहीं मिल रहा है, तो आपको पुलिस से दूर नहीं भागना है या कोर्ट से आपको दूर नहीं भागना है। अगर कोर्ट आपके खिलाफ वारंट इशू कर रहा है, तो आपको कोर्ट में जाकर खुद को सरेंडर करना है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, तो फिर फ्यूचर में आपके लिए दिक्कतें बढ़ सकती हैं। सो इस तरह से बेसिकली अब आपको समझ में आ गया होगा कि अगर आपके खिलाफ बेलेबल या नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में एफआईआर रजिस्टर होता है, तो आपको किस तरह से उसको डील करना है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर इन्फॉर्मेटिव लगी है तो इसको शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।